हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है गीता माहेश्वरी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स आर.डी. शर्मा उसका चैप्टर 2 है प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे। ये एक्सरसाइज फैक्टर और मल्टीपल पे बेस है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और जिसने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन करना है फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर क्या होते हैं? देखो ये जो जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना वहीं पर डेफिनेशन दे रखी है फैक्टर की। ये है फैक्टर ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर विच कम्प्लीटली डिवाइड द नंबर विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर। मतलब फैक्टर वो नंबर है जो दिए हुए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करता है और इसमें रिमाइंडर क्या होता है? ज़ीरो। ठीक है, विदाउट लिविंग रिमाइंडर में रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है। ओके, ये आपका हो गया फैक्टर की डेफिनेशन। देखो मल्टीपल वो होता है कि जो आपका नंबर है, कोई भी नंबर वो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो वो उस नंबर का मल्टीपल होता है। ठीक है, जैसे कि आपको देखो फैक्टर और मल्टीपल को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी बता देती हूँ। जैसे अपन ने लिखा है 3 × 4 बराबर है 12। ठीक है, तो 3 और जो 4 है ना वो इस 12 के क्या हो गए? फैक्टर हो गए। ठीक है, क्योंकि ये इस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर रहे हैं और ये जो 12 है ये इन दोनों का क्या हो गया? फैक्टर हो गया, क्योंकि ये इनसे पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन। आपके जो ये चैप्टर स्टार्टिंग हो रहा है देखो वहाँ ये मल्टीपल की डेफिनेशन दे रखी है। ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज़ ए नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय ए नेचुरल नंबर। मतलब मल्टीपल वो नंबर है जो आपका ऑब्टेन हो रहा है कि आप जो भी आपका गिवन नंबर है ना उसको नेचुरल नंबर से 1 से 2 से 3 से ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ। जो नंबर आ रहे हैं वो उसके क्या आ रहे हैं? मल्टीपल आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने 3 को 1 से करा, 3 1 जा 3, 3 को फिर 2 से करोगे, 3 2 जा 6, तो 6 आपका इसका सेकंड मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे आपका या इसकी एक देखो डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो। ए मल्टीपल इज अ प्रोडक्ट दैट वी गेट व्हेन वन नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको अपन जब एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जो आता है वो एक तरह से उसका क्या है? मल्टीपल है। ये रहा, एक नंबर को जब आप दूसरे से मल्टीप्लाई करा तो ये जो 12 है ये 3 और 4 का क्या है? मल्टीपल है। ओके, अब देखो आपके क्या है सेकेंड क्वेश्चन। राइट ऑल फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको फैक्टर्स बताना है इन नंबर्स के। देखो जो फैक्टर होता है ना, 1 आपका एक यूनिक फैक्टर है। ठीक है, तो वो मतलब सारे नंबर्स का फैक्टर है। ठीक है, 1 आपका ऐसा है जो सब नंबर का फैक्टर हो, तो इसका 1 तो हो गई। अब देखो ये 60 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है? ओके, ये 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, 12 15 20 30 60। तो ये सारे इसके क्या हैं? फैक्टर्स है। ओके, फैक्टर हमेशा जो भी आपका नंबर होता है ना उससे छोटे आते हैं या फिर इक्वल होता है, कभी भी उससे बड़े नंबर नहीं आते फैक्टर। ओके, और मल्टीपल उससे बड़े आएंगे। एक तो नंबर इटसेल्फ हो गई, उसके बाद जो भी आप उसके जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आएगा, जैसे 3 2 जा 6, 6 उसका मल्टीपल होगा 3 का, तो वो उससे हमेशा बड़े आएंगे। एक तो नंबर इटसेल्फ होगा और उससे बड़े आएंगे। और मल्टीपल इन्फिनाइट होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। ओके, ऐसे ही आपको ये करना है, ये जिस जिस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं ना कम्प्लीटली, जिसमें आपका रिमाइंडर 0 है, वो सारे इसके क्या है? फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको 5 मल्टीपल बताने हैं। वही आप जैसे 25 है, 25 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो 25 आएगा, 25 को 2 से करोगे तो 50 आ गया सेकंड मल्टीपल। ऐसे 3 से करते जाओ, 4 से 5 से आपको ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और आपके जो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर है 15 एज देयर फैक्टर। अब ये बताओ कौन से इसमें मतलब जो नंबर है ना 15 जो होता है ना वो उनका फैक्टर है क्या? बिल्कुल है। देखो ये जो दोनों नंबर है ना ये 15 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके इसमें आंसर 1 दे रखा है, लेकिन इसका जो सेकंड है ना वो भी डिवाइड हो रहा है 15 से। ओके, चाहे आप करके देख लो, 15 1 जा 15। ओके, ये 61 नीचे आएगा तो 15 4 जा 60, 1 बचा और 1 15 1 जा 15, तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। आप इसको देखो करोगे 15
इसको करेंगे ना आप, तो ये 15 कितना बन जाएगा, 15 8 जा 120, 3 बचा, 15 3 बचा ना, तो नीचे आ जाएगा 15 2 जा 30, ओके, और 15 बन जाए 15। तो ये दोनों पूरी तरह से 15 से डिवाइड हो रहे हैं ना, 15 दोनों नंबर्स का फैक्टर है, ओके। नीचे ये जो आंसर की है ना, उसमें आपका ये रॉन्ग दिया हुआ है, उसमें सेकंड भी आएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इसमें 15 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 21। देखो 21 से कौन सा डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो जो 21 है ना, 21 से आपका हो रहा है फर्स्ट वाला, देखो डिवाइड हो रहा है 21 या 21, ठीक है। 0 नीचे आएगा, तो 0 आप उधर शिफ्ट कर देना, और 63 21 3 जा 63 है, ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। अब ये देखो ये कितनी बार जाएगा, 21 9 टाइम जाएगा, 189 आएगा। 189 210 में से आप डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, 6 को नीचे लेके जाओगे 126 6 टाइम जाएगा, 3 आपका रिमाइंडर बचेगा, नहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, डिविजिबल नहीं है, ओके। तो फर्स्ट इसका आंसर है, ठीक है। अब आपको देखो 6 क्वेश्चन में कहा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट 11 इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 11 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है ना, वो करने के लिए आपका ये जो इवन नंबर है ना, और प्लस ओड नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड होते हैं, 2 4 6, यानी जिस इवन प्लेस पे जो नंबर आ रहे हैं वो, ठीक है। और ओड प्लेस पे जो नंबर है उनको टोटल कर लो, ठीक है। अगर उनका टोटल जो भी आ रहा है एक दूसरे से फिर माइनस करेंगे, और वो माइनस करने के बाद अगर वो आपका या तो 0 आ रहा है या आपका 11 का मल्टीपल आ रहे हैं, तो वो नंबर पूरी तरह से 11 से डिविजिबल है। अब जैसे आपने इसके देखो ओड प्लेस 1 और 3 है, तो 1 + 1 2 हो गया। ये भी आपका इवन प्लेस है, तो 1 + 1 2 हो गया, तो 2 - 2 बराबर 0, तो 0 आ रहा है, यानी ये डिविजिबल है। तो ऐसे ही इसको करेंगे, 1 + 0 1 + 1 2, और ये भी आपके 2, माइनस करोगे 2 - 2 इज़ 0। अगर आपने दोनों को फिर क्या करोगे, अगर माइनस करते हैं तो 0 आ रहा है तो ठीक है, अगर आपको माइनस करने पे कोई 11 का मल्टीपल आ रहा है या 11 नंबर ही आ रहा है, तो आपका वो पूरी तरह से डिविजिबल है 11 से। ऐसे आपको इसको करना है, इसको करना है, ठीक है। ये देख लो, इनको टोटल कर लो, 1 + 0 ये, और ये आपका सेकेंड, ये फोर्थ, और ये आपका 6 है, 2 में से 2 करोगे 0, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपका 7th क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 5 का डिविजिबल टेस्ट करने के लिए जो आपका वंस प्लेस है ना, वहाँ पे देखो या तो 5 नंबर है या फिर 0 है, तो वो नंबर पूरी तरह से 5 से डिविजिबल। अब यहाँ पे देखो इससे करो, 5 है, यहाँ पे 5 है, 5 है, 5 है, तो ये जो चारों नंबर है ना, ये पूरी तरह से 5 से क्या है, डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 8, इज़ देयर एनी नेचुरल नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। ऐसा तो होता ही नहीं, क्योंकि 1 जो है ना, वो तो हर एक नंबर का फैक्टर है, तो ऐसा तो है ही नहीं कि कोई नंबर के फैक्टर ही नहीं है, तो 1 तो है ही एटलीस्ट, ओके। तो इसका आंसर आएगा नो। फाइंड नंबर बिटवीन 1 and 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। तो इसमें आपके जो नंबर है वो आपका है 4 9 25 और आपका है 49 इसका आंसर है, क्योंकि ये जो नंबर है ना, इनके ओनली 3 ही फैक्टर है। जैसे 4 है, 4 का 1 है, 2 है और 4 है। 9 का है आपका 1 है, 3 है और 9 है। 25 का 1 है, 5 है और 25 है। इसका 1 है, 7 है और 49 है। इनके ओनली 3 ही फैक्टर्स है, ठीक है। 1 और 100 के बीच में ये 4 नंबर है जिनके ओनली 3 फैक्टर्स है। क्वेश्चन नंबर 10, शॉर्ट आउट इवन एंड ओड नंबर। आपको इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि 2 4 6, यानी एक तरह से 2 के आपके मल्टीपल हो गए, वो इवन नंबर है। ओड नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका है 1 3 5, ये सारे क्या हो गए, ओड नंबर है। अब आप देख लो, ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर है, ये इवन है, ये ओड नंबर है, ओके। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।